मैं आफ्ताब मलिक फ्राम फेडरल IAS इंफॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में, यानी भारत की जनगणना के बारे में। और देखिए, इस टाइम जनगणना एक चर्चित मुद्दा बना हुआ है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर जनगणना का उद्देश्य क्या है, जनगणना क्यों की जाती है, भारत में जनगणना कब से शुरू हुई, प्राचीन काल में जनगणना होती थी, अगली कई कब होगी। ये सब इन मुद्दों पर या इन टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि जनगणना की ज़रूरत क्या होती है। देखिए, जब कोई देश अपने नागरिकों की जनगणना कराता है तो उसके आधार पर जो डेटा कलेक्ट करता है, उस आधार पर वो सरकार अपनी जनता के कल्याण के लिए या उनके पुनरुत्थान के लिए जो पॉलिसियां बनाता है, उसमें जनगणना का एक अहम रोल होता है। तो जनगणना के माध्यम से एक सामाजिक न्याय को भी डेवलप किया जाता है और जन कल्याण के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम भी किया जाता है। अब बात आती है कि इंडिया में जो जनगणना का उल्लेख कहाँ से कब से मिलता है। तो भारत में जनगणना का उल्लेख प्राचीन काल में भी मिलता है, और प्राचीन काल में जो मौर्य साम्राज्य था 322 BC से 184 BC तक, उसमें भी जनगणना किए जाने के उल्लेख मिलते हैं, और जिसका जिक्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। इसके बाद जनगणना किए जाने के उल्लेख मुग़ल काल में भी मिलते हैं, और मुग़ल काल में अकबर के शासनकाल में जो पुस्तक लिखी गई थी आईन अकबरी, जो अकबरनामे का तीसरा भाग था, इसको अबुल फजल ने लिखा था, उसमें भी जनगणना किए जाने का वर्णन किया गया। अब आते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में जब भारत में अंग्रेज़ी शासन स्थापित हुआ तो आधुनिक भारत की पहली जनगणना का काम 1872 में किया गया। और किसने किया ये काम? लॉर्ड मेयो ने शुरू किया। यानी भारत की सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने 1872 में कराई, लेकिन वो ना तो कंप्लीट हो सकी और ना ही उसके डेटा या आंकड़े जारी किए। इसके बाद फिर 1881 में भारत की पहली सिस्टमैटिक सुव्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन द्वारा कराई गई, और उसके आंकड़े भी जारी हुए। और उस टाइम इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 23.8 करोड़ के आसपास थी, जिसमें आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश भी शामिल था। और 1881 के बाद से फिर कंटिन्यू जनगणना हर 10 वर्ष, हर 10 ईयर पर या 10 वर्ष पर नियमित रूप से कराई जाती रही। लेकिन 2021 की जनगणना अपने टाइम पर नहीं हो सकी। उसकी वजह थी कोरोना के द्वारा आई हुई प्रॉब्लम। इसके बाद जो बात आती है कि अब जनगणना भारत में कराता कौन है। तो भारत में देखिए, जनगणना कार्य जो है वो गृह मंत्रालय कराता है, और उसका जो रजिस्ट्रार होता है, महापंजीयक, वो इसकी सारी व्यवस्था देखता है, इसके आंकड़े जारी करता है। अब वो 1881 के बाद 1891, 2001, 2011 में जनगणना हुई, फिर 2021 में जनगणना हुई। तो अब यहाँ से एक ख़ास बात ये रही कि जो 2011 से 21 के बीच का जो दशक रहा, तो 2021 में जो जनगणना हुई वो जनगणना जो थी वो नेगेटिव में गई, यानी ऋणात्मक पॉपुलेशन रही। उसकी वजह ये थी कि जनसंख्या कम हुई, जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई। क्यों? इसलिए कि जन्म दर के मुकाबले मृत्यु दर अधिक रही। तो जनगणना जो होती है वो तब कांस्टेंट रहती है जब डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वल होते हैं। तो इस 1911 से 21 के दशक में डेथ रेट ज़्यादा रही थी,
बर्थ रेट कम रही, उसकी वजह ये थी कि इस पीरियड में जो युद्ध हुआ और जो महामारियां फैली। अब 1921 के बाद से कंटिन्यू जनसंख्या ग्रोथ हो रही है, इसीलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष या विस्फोटक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। ये कंपटीशन का बहुत खास क्वेश्चन, किस वर्ष को जनसंख्या विस्फोटक या विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो ये 1921। इसके बाद 1931 में जो जनगणना हुई वो कास्ट बेस यानी जाति आधारित जनगणना कराई गई, और जिसमें SC ST OBC अपर क्लास सबकी जनगणना या कास्ट बेस हुई थी और उसमें आंकड़े निर्धारित किए गए थे, और उसी 1931 की जनगणना के आधार पर आगे जाकर SC को, ST को, OBC को रिजर्वेशन दिया गया, जिसके लिए अब विवाद बचा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद जब बात आते हैं कि जब हमारा संविधान निर्मित किया गया तो जनगणना को कहाँ रखा गया, तो देखिए जो आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल 246 है, 246, उसमें 3 सूचियाँ वर्णित हैं, एक संघ सूची, एक स्टेट सूची और एक कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची। तो उसमें जो संघ सूची है उसमें जनगणना का उल्लेख किया गया है और इसका अधिकार केंद्र सरकार को किया गया है, और ये वर्णन आर्टिकल 246 में मिलता है। उसके बाद जब 1947 में देश का विभाजन हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई, और उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 40 करोड़ के आसपास रही थी। इसके बाद कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन सा दशक रहा जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही, तो 1961 से 71 का जो दशक रहा, उस दशक में जनसंख्या वृद्धि अब तक सबसे अधिक रही है, और उस दशक में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रही थी तो वो 24.8 रही, और उसके बाद फिर जनसंख्या 1981, 1991, 2001 और 2001 और फिर 2011 में कराई गई। 2011 की जनगणना अभी तक की आखिरी जनगणना है, और उसके बाद ये जनगणना हर 10 ईयर के अकॉर्डिंग 2021 में होना थी, लेकिन ये जनगणना कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई और 2021 में नहीं कराई जा सकी। और इस वर्ष भारत सरकार ने अब जनगणना 16वें नंबर की कराने की घोषणा की है, जिसके लिए कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया है, और ये जनगणना 2026 और 27 में कराई जाएगी। 2026 में जो हिल एरियाज़ हैं वहाँ पर कराई जाएगी, और बाकी सब जगह 2027 में कराई जाएगी। और ये फिर एक ऐसी जनगणना होगी जो जाति आधारित कास्ट बेस्ड जनगणना होगी, और ये डिजिटल जनगणना होगी, और इसके जो आंकड़े आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे परिसीमन, आगे पॉलिसियाँ, सारी रिजर्वेशन का मुद्दा भी इस टाइम चल रहा है, ये सब कुछ इसी जनगणना के आधार पर आगे किया जाएगा। और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो सेंसस इन इंडिया पर कंप्लीट हुआ, और इसको सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।